नमस्कार आयुर्ब्लेस आयुर्वेदा व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शबनम चौहान, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है नेक पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, या आयुर्वेद की भाषा में अगर हम इसे बोलें तो मन्यागत वात। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते किसे हैं। सर्वाइकल यानी हमारी जो स्पाइन है उसका एक पार्ट जो हमारी नेक से रिलेटेड होता है उसे सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, सर्वाइकल पार्ट ऑफ आवर स्पाइन। अब इस गर्दन के हिस्से में जो रीढ़ की हड्डी है और जो वर्टिब्रा हैं, जो कशेरुकाएँ हैं, उनमें अगर कोई विकृति आती है या उनसे जुड़ी हुई नसों में या मांसपेशियों में अगर कोई विकृति या स्टिफनेस आती है तो वो विकृति गर्दन के दर्द के रूप में निकल कर आती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोस करवाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपको सर्वाइकल हुआ है। तो ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि मन्यागत वात, गर्दन का दर्द जो है, ये होता कैसे है। सबसे मुख्य कारण जो है वो है बैड पोस्चर। जब हम ज़्यादा आगे की तरफ झुकने वाला कोई काम करते हैं या फिर वज़न उठाने का काम करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी गर्दन की मांसपेशियों में लगातार तनाव बने रहने की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ या कोई पुरानी चोट है या एज रिलेटेड फैक्टर्स भी गिने जाते हैं जो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो बैड पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज या वज़न उठाने की वजह से ही आते हैं। इन सब कारणों के अलावा अगर एक और कारण मैं बताऊं आपको तो वो ये है कि जब हमारे पेट में खाना ठीक से नहीं पचता है तो वो आम रस बनाता है। वो आम रस हमारे जब वर्टिब्रा या वर्टिब्रा से जुड़ी हुई मांसपेशियों के साथ चिपकता है तो स्टिफनेस क्रिएट करता है। वो आम विष स्टिफनेस क्रिएट करने की वजह से वहाँ पेन जनरेट करता है, वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए काफ़ी लोगों से ये शिकायत आती है कि जब हमें गैस बनती है या जब हमारा पेट ठीक से साफ़ नहीं होता तो हमें दर्द ज़्यादा होता है। ये कारण यही है कि आम विष जो बनता है वो जब गर्दन की मांसपेशियों में जाकर चिपक जाता है तो वहाँ पे वो स्टिफनेस बनाता है। अब ये मांसपेशियाँ और नसों में जो खिंचाव है ये करता क्या है। ये आपकी वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दियाँ, जो डिस्क लगी हुई है, उनको या तो पिचका देता है या सरका देता है या वहाँ से निकलने वाली जो नसें हैं उनमें खिंचाव पैदा करता है, जिसे डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क के रूप में आपके स्कैन्स में नज़र आता है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो ये दर्द किस किस तरह के लक्षण पैदा करता है या कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जिन्हें महसूस करने पे आप ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आपको सर्वाइकल पेन है। लक्षणों में सबसे पहला लक्षण आएगा आपकी गर्दन में दर्द। सिंपल सा लक्षण है, लेकिन अगर ये दर्द ज़्यादा परसिस्ट करता है, ज़्यादा पुराना है, तो धीरे धीरे नसों में खिंचाव होने की वजह से आपके हाथों की उंगलियों तक जो है झंझनाहट आनी शुरू हो जाती है या हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। चक्कर आना, सर में दर्द होना या मन खराब रहना, ये सब लक्षण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में देखे गए हैं। सर्वाइकल पेन जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो चक्कर आना या बैलेंस ख़राब होने जैसी समस्या भी सामने आती है। जब सर्वाइकल पेन ज़्यादा हो या सर्वाइकल पेन आप महसूस कर रहे हों तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे आसान तरीका है, आपके घर में नमक होगा या आसपास बालू रेत होगी, उसे आप कढ़ाई में गर्म कीजिए और उसकी एक पोटली बना लीजिए कॉटन के कपड़े में। उस पोटली से जब आप अपनी गर्दन और कंधों की सिकाई करेंगे तो आपको तुरंत इसमें रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रेगुलर यूसेज में करना चाहते हैं तो आप अदरक या लहसुन या हल्दी, इन तीनों में से किसी एक हर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम गर्म पानी से या गर्म दूध से अगर आप लेंगे तो आपके जो टिश्यू लेवल की इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी मांसपेशियों में जकड़न है, सूजन है, वो सारी उतरती जाएगी, तो आपको सर्वाइकल पेन में अपने आप आराम आना शुरू हो जाएगा। इन सब उपायों के साथ साथ अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो आपकी गर्दन की मांसपेशियाँ और कंधों की मांसपेशियाँ मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। कुछ योगासन जो हैं बहुत ही आसान हैं, आप आराम से कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, जैसे मत्स्यासन है, भुजंगासन है। इन योगासनों के अलावा आप नेक की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपको नेक पेन नहीं होगा। जिसमें से 3 स्टेप की एक्सरसाइजेस होती हैं। पहली है आपकी चिन टक, दूसरा है साइड टू साइड हेड रोटेशन
एंड थर्ड इज़ साइड बेंडिंग। ये तीनों स्टेप्स आप सुबह शाम करते हैं तो अच्छा रहेगा अगर आपका काम ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग का है, आगे झुकने का है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आगे झुककर काम करने वालों को हो रही है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के साथ साथ आजकल एक नई समस्या यंग जनरेशन में आ रही है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम में उनके हाथ में स्मार्टफोन्स रहते हैं या लैपटॉप्स रहते हैं और उनकी गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है, जिस वजह से अक्सर उनकी गर्दन में, पीठ में और कंधों में दर्द रहता है। इस समस्या का भी समाधान इन्हीं एक्सरसाइजेज और इन्हीं उपायों से हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पोस्चर। अगर आपका पोस्चर स्ट्रेट है, आपका पोस्चर एक्यूरेट है, सही है, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। अगर है तो पोस्चर ठीक करते ही आपकी समस्या धीरे धीरे अपने आप ठीक होती चली जाएगी। इसके अलावा आप हमारे किसी भी नज़दीकी आयुप्लस आयुर्वेदा एक्सपर्ट से मिलकर आयुर्वेदिक औषध योग से अपना इलाज करवा सकते हैं। इस समस्या में पंचकर्म का भी बहुत अच्छा रोल है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है ग्रीवावस्थी। ग्रीवावस्थी की जो डिटेल्स हैं, एक्सप्लेनेशन है या कैसे की जाती है, इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। उपाय, उपचार और समाधान के अतिरिक्त एक और हल रहता है हर समस्या का, वो है परहेज़। अगर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन दर्द में परहेज़ की बात करें तो सबसे अच्छा और सबसे सरल परहेज़ है आपका पोस्चर। आप किस तरीके से बैठे हैं और काम करते वक्त आपकी गर्दन की पोजीशन क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आप अपनी गर्दन सीधी रखते हैं तो आपको ये दर्द नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम पेट से रिलेटेड समस्या देखें तो अगर आप हैवी फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, गरिष्ठ भोजन यानी कि फ्राइड फूड ज़्यादा ले रहे हैं या पूरी कचौरी ये सब आप रात में ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो गैस बनने से, आम बनने से आपको ये दर्द की समस्या हो सकती है। तो कोशिश करें इसे आप अवॉइड करें। इसके अलावा दर्द के दौरान अगर आप दही, लस्सी, चावल और उड़द चने की दाल ना लें तो आपको दर्द से जल्दी निजात मिलेगी और आपका दर्द नहीं बढ़ेगा। आपकी या आपके परिवार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या प्रश्न है तो वो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।